डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम और अब जिस चैप्टर के हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो हम देखेंगे कि आया के सर्कुलर मोशन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम कौन से हैं और हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, देखिए ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में हम देखेंगे द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर। तो कितने टाइम में ये अर्थ जो है वो कंप्लीट करती है 24। कैलकुलेट दी, हमने क्या कैलकुलेट, हमने कहा एंगुलर स्पीड, हमने एंगुलर स्पीड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है ऑफ द अर्थ, ये चीज, एंड टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर, और किस जगह पे इक्वेटर के ऊपर। रेडियस ऑफ द अर्थ इज, वो हमें दे दिया गया है, जमीन का रेडियस जो है वो हमारे पास ये है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये चीजें हमें दे दी गई है। फिर देखिए द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जनाब सबसे पहले हम जिस चीज पे बात करते हैं वो है हमारे पास गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा में क्या है। गिवन डाटा में हमारे पास है पहले जो चीज वो है जी टाइम। तो टी जो है वो हमें कितना दे दिया गया है, टी हमें गिवन डाटा में जो टी है वो हमें दे दी गई है कितना, 24 आवर्स। कितने आवर्स, 24 आवर्स, ये हमें टाइम दे दिया गया। लेकिन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम सेकंड में इसको करेंगे। तो जो सेकंड में करने के लिए हमारे पास जो तरीकाकार होगा वो होगा 24 मल्टीप्लाई 60, इसके मिनट बन गए, मल्टीप्लाई 60, ये इसके सेकंड बन गए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, यहां पे हम कैलकुलेटर यूज करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर में आप देखें कि हमने क्या करना है कि 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, और ये हमारे पास बराबर आ गया किसके, 86। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया 86400 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब जब हमने इसको मालूम कर लिया और जो हमें ये भी पता है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो हमारे पास यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमें दे दिया गया है कितना, और 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये हमें रेडियस दे दिया गया है। हमने मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है द एंगुलर स्पीड। हम एक तो एंगुलर स्पीड मालूम करेंगे और दूसरा हम मालूम करेंगे जनाब यहां पे टेंजेंशियल स्पीड ऑफ दी। तो एंगुलर स्पीड, आपको पता है कि एंगुलर स्पीड जो है उसको हम डिनोट करते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और फिर उसके बाद हमने टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द बॉडी वी, ये चीजें हमने मालूम करनी है। तो अगर हम इस डेटा को देखें, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम बात एक ही कर रहे हैं। पहले यूं समझ लीजिए कि हम एक हिस्सा इसका पॉइंट कर रहे हैं। ए में हम देखेंगे कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ओमेगा जो है
वो बराबर है किसके? 2 पाई ओवर टी, ये ओमेगा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता है कि जो यहां पे 2 इंटू 3.14 ये आ गया, और डिवाइडेड बाई हमें जो टाइम दे दिया गया, और टाइम है हमारे पास कितना, वो अब जानते हैं कि वो हमने कहा 86400, ये हमारे पास टाइम दे दिया गया, हमने ये भी दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनको, और कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो जनाब हमने क्या करना है, दोबारा अपना कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, और इस कैलकुलेटर को हम क्या करेंगे, यहां पे ये हमारे पास कैलकुलेटर है। तो अब हमने इस कैलकुलेटर को क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 86400, और ये हमारे पास आ जाएगा कितने, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 0. ये हमारे पास आ गई 0 इज इक्वल टू आ गई 0.00007, आगे वाले छोड़ देते हैं, ये हमारे पास आ गई 0.07, और इसको हम कर 0.26। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे इसको लिख लेते हैं 0.0000 और 73, ये कर देते हैं। अब हम जब इसमें से इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे, और यहां से ये पॉइंट यहां पे मूव करेगा, तो मूव करने के लिए हम इसके पास साथ जो है वो पावर इसकी लिख देंगे, और वो पावर कितनी आ जाएगी, हमने कितने डिजिट किया, हमने इसको 5 डिजिट जो है वो रिमूव किया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कहेगा 7.3 इंटू 10 रेज पावर कितनी, 10 रेज पावर -5, 10 रेज पावर 5, 10 रेज पावर 5। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे हमने ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर ली। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी, और वो हमारे पास आ गई। जब हम इसको करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, वो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10 रेज पावर -5, और इसका जो है यूनिट जो है वो हम लिख लेंगे क्योंकि वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहां पे ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी मालूम कर ली। अब एंगुलर वेलोसिटी तो हमने ये फाइंड कर ली। अब हम जाएंगे इसके बी पार्ट पे, इस पे बी पार्ट पे। लेकिन बी पार्ट सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज कर दिया, इरेज करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास ओमेगा जो है, अब ये बी हो गया, अब ओमेगा हमारे पास आ गया कितना, वो 7.3 इंटू 10 रेज पावर -5 मीटर पर सेकंड। अब हमने v में फाइंड करना है स्पीड, तो हमने ये जो v है वो फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि v जो है, v हमारे पास है, v इज इक्वल टू है r ओमेगा। किसके बराबर है v, r ओमेगा। तो v हमारे पास यहां पे r ओमेगा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे v की वैल्यू पुट करेंगे जी।
तो v हमारी v इज इक्वल टू आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हमने देखी कि 6.4 इंटू 10⁻6 और ओमेगा की वैल्यू क्या है 7.3 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया। अब जनाब इक्वल हमने कर रहे हैं, तो ये देखिए, तो 6.4 मल्टीप्लाई 7.3 मल्टीप्लाई, आप ये देखें 6 - 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 7.3 मल्टीप्लाई 10। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो दोबारा हम कैलकुलेटर ले लेते हैं अपना। तो जब हमने कैलकुलेटर ले लिया तो हमने देखा कैलकुलेटर में 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 7.3 मल्टीप्लाई 10, और ये हमारे पास आ गया कितना, ये हमारे पास आ गया 467। वी हमारे पास आ गई कितनी, वी हमारे पास आ गई 467 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास हमने वी फाइंड कर ली, ये हमारा बी था। तो हमने देखा कि यहाँ पे ए और बी दोनों को हमने फाइंड कर लिया। आप इस प्रॉब्लम को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और देखें। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट एक्सिस 24 आवर, वो 24 आवर को हमने टाइम में चेंज कर लिया। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, हमने एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी थी, वो मालूम कर ली। एंड द टेंजेंशियल स्पीड एट द इक्वेटर, और कहाँ पे, इक्वेटर पे मालूम करनी थी, क्योंकि ये हमारा जमीन, आपको पता है कि जमीन गोल है और जब हम इक्वेटर के लेंगे तो उसका आर जो है वो 6.4 इतने मीटर है। तो हमने दोनों कंपोनेंट जो है उनको फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है कुछ इस तरह है, ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। इसका जो रेडियस है वो हमें दे दिया गया है 42.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर इन ए टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर। और पीरियड, टाइम पीरियड कितना दे दिया गया हमें 24 आवर, ये हमें दे दिया गया। कैलकुलेट, हमें टेंजेंशियल स्पीड, ये हमने फाइंड करनी है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दो चीजें हमने मालूम करनी है। एक हमने क्या मालूम करना है, पहला हमने ये करना है कि टेंजेंशियल स्पीड और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दो चीज। तो अब हम देखते हैं कि इन दो चीजों में जब हम सॉल्व करेंगे तो जनाब यहां पे देखिए कि टाइम पीरियड, अब हम प्रॉब्लम को समझने के लिए, समझने के बाद हमने प्रॉब्लम देखा और ये कि स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ के गिर्द वो मूव कर रहा है इन द ऑर्बिट, उसका रेडियस कितना है इन ए टाइम पीरियड 24 आवर। टेंजेंशियल स्पीड हमने मालूम करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो अब हम इसका लेंगे डेटा। तो गिवन डेटा जो हमारे पास यहाँ पे हमें अभी दे दिया गया है वो है हमारे पास डेटा की जब हम बात करेंगे तो जो सबसे पहले ही बात आएगी गिवन डेटा में वो है हमारे पास हमें आर दे दिया गया है। तो आर जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें है 42.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये हमें दे दी गई है आर की वैल्यू। आर के बाद जो दे दी गया वो हमें टाइम दे दिया गया, और टाइम कितना है, टाइम है 24 आवर्स। अब इस 24 आवर को जब हम सेकंड में बदलते हैं तो हमने 86, हमने पहले भी किया था 400
इतने सेकंड्स आ जाएंगे। अब हमने टाइम भी मालूम कर लिया और उसके बाद ये भी मालूम कर लिया। अब अगला मालूम क्या करना है, हमने एक तो ये मालूम करना है टेंजेंशियल स्पीड, ये मालूम करनी है, ठीक है, तो v अननोन है, और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a और c, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दो चीजें मालूम करनी है। जब हमने इन दो चीजों की बात की तो अब हमने देखना है कि वो कौन सा फार्मूला है जो हमारी जरूरत पूरी करेगा। तो हमने उन फार्मूलों पे जाना है। वो कौन से फार्मूला है, तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू है हमारे पास r ओमेगा। तो जनाब r की वैल्यू तो हमारे पास है 42.4 10 पावर इतनी, ये r की वैल्यू हमें दे दी गई है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो लेकिन हमें यह पता है कि ओमेगा जो है वो बराबर होता है किसके, वो होता है 2 पाई ओवर t, ओमेगा इसके बराबर आ गया। जब हमने इन दोनों चीजों को देखा कि v को r ओमेगा 2 पाई ओवर t, अब यहां से हम जो है वो ओमेगा की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं और यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जनाब हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू r, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई ओवर t, 2 पाई t, तो 2 पाई ओवर t। अब हमारे पास r की वैल्यू हमें दे दी गई है। r की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 42.4 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मीटर, इतनी दे दी गई है। इसके बाद हमें ये दी गई, उसके बाद हमें ये 2, और आपको पता है जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 3.14, ये दे दी गई है, और t जो है वो हमें दे दिया गया है कितना 40, t जो हमारे पास है इस यहां पे देखिए वो है हमारे पास 86400, तो ये मकदारें हमें दे दी गई है। अब हमने करना है इनको कैलकुलेट। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है। ठीक है, हम अपना कैलकुलेटर लेते हैं। हमारे पास 42.4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 86400 इक्वल टू, जो हमारे पास इक्वल टू वैल्यू आई है वो यहां पे है, वो हमारे पास आई है 0.000030 इंटू 10 रेज़ पावर 6। तो यहां पे आप ऐसा कीजिए कि ये इस पॉइंट को यहां पे मूव कर लीजिए, तो ये आ गया 3 इंटू 10 रेज़ पावर -3 और इंटू 10 रेज़ पावर 6। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 इंटू 10 रेज़ पावर 3, और ये 3 माइनस हो गया, तो ये हमारे पास v आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, v। जब हमने v मालूम कर किया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इसके एक्सेलरेशन पे। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो हम लिखते हैं यहां पे। एक्सेलरेशन हमारे पास जो है फार्मूला है वो हमारे पास है AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, v स्क्वायर ओवर r। तो हमने यहां पे जो
v की वैल्यू मालूम की थी वो कितनी थी, v हमारी थी यहां पे, वो जो हमने यहां पे मालूम की वो थी 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये हमारी v थी। अब इसकी v की वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहां हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v की वैल्यू जनाब 3 इंटू 10⁻⁶ का स्केयर डिवाइडेड बाई r की वैल्यू, तो r है 42.4 इंटू 10⁻⁶, ये चीज आ गई। अब हमने करना है यहां पे, अगर हम ये करें इसकी कैलकुलेशन, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁶ और इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 42.4 इंटू 10⁻⁶। तो जनाब एक 6 से तो हम ये काट देते हैं। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इसे 3 वैल्यू और यहां पे भी 3 और यहां पे 10⁻⁶। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस 10⁻⁶ से ये 10⁻⁶ काट देंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ कितनी, 9 डिवाइडेड बाई 42.6। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC, वो हमारे पास आ जाएगा 0.22 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, और फिर इस न्यूमेरिकल को 4 देखें कि हमने ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर इन द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर। कैलकुलेट, हमने टेंजेंशियल स्पीड कैलकुलेट करनी थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करना था। तो हमने दोनों वैल्यू जो है वो मालूम कर ली। कैसे? सबसे पहले हमने जो काम किया वो हमने किया कि जो गिवन वैल्यू थी हमारे पास आर की वो हमने लिख ली। इसके बाद जो टी है 24 आवर वो हमने लिख ली। इसके बाद हमारे पास जो 24 आवर जो दिए गए थे इनको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो 86400। उसके बाद हमने v मालूम करनी थी और AC मालूम करनी थी। तो पहले हमने v मालूम की जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी v इज इक्वल 3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, वो चीज़ को देखा। फिर हमें पता है कि हमारे पास जो A का फार्मूला है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास AC का फार्मूला है वो हमारे पास ये है, AC इज इक्वल टू है v²/r। अब हमने क्या किया कि इसमें v की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ जो है वो हमने पुट की और इसका स्केयर ले लिया। जब स्केयर लिया तो 3 2 ये 6 आ गया, ये वैल्यू 6 आ गई, और 3 3 9। तो हमने जब ये 9 और 42 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आ जाएगा 0.22। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया कि जो हमने मालूम करना था। हमने दो ही चीजें मालूम करनी थी, एक्सेलरेशन और इसके साथ साथ जो है इस टेंजेंशियल स्पीड और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अजीज तलबा, जैसे आप जानते हैं मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, इसको आप अंडरस्टैंड करें। उसके बाद आप देखें कि आया कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो यहां पे
वैल्यू दे दी गई है, हमारे पास आर की वैल्यू दे दी गई है, फिर हमें टाइम दे दिया गया है, फिर जो चीजें हमने अननोन थी वो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं और हमने किया, और फिर हमने इस पे वैल्यू प्लग इन की और प्लग इन करने के बाद हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास आंसर क्या है। तो आप कोशिश करें कि इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करें।